अच्छा, इसके बाद फिर वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई। आपके पास कोई एक वेक्टर है, इसको आपने स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से भी आपको एक न्यू वेक्टर ही मिलेगा। न्यू वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर विद न्यू यूनिट। यूनिट नई हो जाएगी और डायरेक्शन वही रहेगी जो गिवन वेक्टर की है। जैसे कि आपकी एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है आपका 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ठीक है, ये तो वेलोसिटी है। अच्छा, ये वेलोसिटी तो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की तो होगी, आपने पत्थर फेंक के मारा, उस पत्थर की वेलोसिटी है। तो जो पत्थर आपने फेंक के मारा उसका मास है सपोज 0.2 किलोग्राम। तो फिर पत्थर में मोमेंटम कितना रहा? मोमेंटम आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा होगा तो आगे भी आ जाएगा। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। तो ये कितना हुआ? 0.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन कौन सी? डायरेक्शन वही की वही। तो आपको ड्यू ने जब ईस्ट। जब मल्टीप्लाई करा एक फिजिकल क्वांटिटी से, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करा, तो आपका जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट भी एक वेक्टर ही है पूरा। ये पूरा का पूरा वेक्टर ही है, लेकिन इसकी यूनिट बदल गई। अब आपके गिवन वेक्टर की यूनिट थी मीटर पर सेकंड, इसकी एक नई यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन अब इस नए वाले वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो आपको गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। गिवन वेक्टर की डायरेक्शन और नए वेक्टर की डायरेक्शन एक सी ही बनी रहनी। बहुत सिंपल एग्जांपल है ये। किसी भी बॉडी का मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। मास अपने आप में स्केलर है, वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर है। वेलोसिटी कैसी है? ये वेलोसिटी तो ये वेक्टर है। और मास कैसा है? मास स्केलर है। तो जब आप एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड बदल गया और इसकी यूनिट चेंज हो गई, लेकिन डायरेक्शन इसकी वही रहती है जो डायरेक्शन आपके गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। ये हुआ सिंपल एग्जाम्पल किसका? वेक्टर का स्केलर के साथ में। अच्छा, 3 डायमेंशनल में वेक्टर का स्केलर के साथ में कैसे करोगे, या प्योर नंबर का कैसे करोगे आप? जैसे ए वेक्टर आपको गिवन है, या मैं वेलोसिटी वेक्टर ही बोल रहा हूँ। वेलोसिटी वेक्टर है आपके पास 10 i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप मीटर पर सेकेंड, तीनों एक्सिस पर रिजॉल्व है। तो फिर ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। पूरे के पूरे वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर कर कितना बनेगा? 20i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप, और यूनिट उतनी की उतनी रही मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है कि प्योर नंबर से, तो सिंपली वेक्टर में जो कुछ भी लिखा हुआ i कैप, j कैप, k कैप के साथ में इन सबको आप प्योर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको आप प्योर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसी बॉडी का मोमेंटम निकालना है, मास है आपके पास 10 kg, तो फिर अब मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम होगा एम वी। एम वी वेक्टर, एम कितना है? 10 है, और वी वेक्टर आपका कितना है? वी वेक्टर ये रहा पूरा 10i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। लेकिन इस बार इस एम में से तो आ जाएगा किलोग्राम, और वेलोसिटी में से कितना आएगा? मीटर पर सेकंड आएगा। तो अब जब मोमेंटम आप लिखेंगे तो मोमेंटम कितना बनेगा? 100i कैप प्लस 30j कैप माइनस 20k कैप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यह आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन, एक वेक्टर का प्योर नंबर से मल्टीप्लिकेशन, एक वेक्टर का फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लिकेशन। सिंपल है बिल्कुल ये, ठीक है।